फैमिली इज यूनिवर्सल। ये क्वेश्चन आपको 2015 में आया है। फैमिली इज स्टडी, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, है ना। ये 15 क्वेश्चन है। डिफाइन फैमिली, डिफाइन फैमिली and examine and critically examine the universality of examine the universality of family। ये क्वेश्चन है 2015 ये IAS में पूछा है। तो सबसे पहले वी हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ फैमिली। इन कॉमन पार्लांस जो मैंने आपको बताया है उसी को दे देंगे। इन कॉमन पार्लांस फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। इन कॉमन पार्लांस फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। Family is a group of husband, wife and unmarried children। इसको सिंबॉलिकली आप, ये ट्रायंगल है वुमेन का, ये मेल का, ये मैरिज का इक्वल साइन मैरिज का है, और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये पैरेलल लाइन, ये लाइन ऑफस्प्रिंग का है और ये सिबलिंग का लाइन है। जैसे इसमें ए और हम इसको दो भाई, ये दो बहन और एक भाई का ही है, तो ये फैमिली हो गया। फैमिली क्या है? ये हस्बैंड का सिंबल है मेल, ये वाइफ का सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल, जो लाइन है दो मैरिज का है, ये जो लाइन है ऑफस्प्रिंग का है, और ये जो पैरेलल लाइन है वो सिबलिंग का है। ये यार ब्रदर्स, ये सिस्टर्स हैं दो और एक ब्रदर है, तो ये फैमिली है जिसमें दो लड़कियां हैं और एक लड़के हैं, तो दिस इज ए फैमिली। जीपी मर्डॉक का डिफिनेशन देंगे। जीपी मर्डॉक डेफिनेशन, जीपी मर्डॉक का डिफिनेशन है फैमिली इज ए ग्रुप characterized by common residence, characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction। देखिए यहाँ तीन फीचर है।
कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये 3 फीचर है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे यहाँ उसी इसको आप देख सकते हो कि हर सोसाइटी में ये जो मुंडा है, ओरांव है, ये मुंडा, ओरांव, बिरहोर, ये सभी में फैमिली है। हिंदू, मुस्लिम, ये सभी में फैमिली एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज। अब इसको हम लोग बढ़ाएं, हम लोग को एग्जामिन भी करना है, तो हम बढ़ाएंगे कि फैमिली इज यूनिवर्सल, फैमिली एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, ये डेफिनेशन दे दिया कि फैमिली में ये फीचर, फैमिली में हस्बैंड मेंबर, हस्बैंड वाइफ है, चिल्ड्रेन है। नाउ वी हैव टू एग्जामिन, मेन पार्ट है इसका, एग्जामिन क्रिटिकली हाउ यूनिवर्सिटी ऑफ फैमिली, हाउ फैमिली यूनिवर्सल। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि फैमिली इज यूनिवर्सल, फैमिली इज यूनिवर्सल, फैमिली एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज, फैमिली एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, ऑल सोसाइटीज, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। अब हम लोग इन कंटेस्ट ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, फैमिली एग्जिस्ट इन simplest tribal society to simple tribal society। अब फॉर एग्जाम्पल आप दिखा देंगे, फॉर एग्जाम्पल अब है ना, इन सिंपलेस्ट ट्राइबल सोसाइटी सच एज, ये 4 जो सिंपलेस्ट हैं, एस्किमो, बुशमैन, ये बुशमैन ऑफ अफ्रीका, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज, ऑफ अंडमान आइलैंड, इन सभी सोसाइटीज में फैमिली इज द, यहाँ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ, यहाँ ये फैमिली कंस्टिट्यूट सोसाइटी, कंस्टिट्यूट सोसाइटी, यहाँ नो कंसेप्ट ऑफ लीनिएज क्लान। ऐसे सोसाइटी में
फैमिली कंस्टिट्यूट सोसाइटी, नो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन क्लान। इससे बड़ा जो समाज है मालिर पहाड़िया, मालिर पहाड़िया में फैमिली कंस्टिट्यूट लिनेज है ना, फैमिली कंस्टिट्यूट, फैमिली है कंस्टिट्यूट लिनेज, एंड लिनेज कंस्टिट्यूट क्लान, एंड लिनेज कंस्टिट्यूट सोसाइटी। यहां भी नो कंसेप्ट ऑफ क्लान, यहां क्लान का कंसेप्ट नहीं है। मालिर पहाड़िया में फैमिली है एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ। इन लार्जर ट्राइबल, जो लार्जर ट्राइब है जैसे हमारे यहाँ मुंडा, संथाल, गोंड, ये सब में फैमिली इज द बेसिक यूनिट, फैमिली इज द बेसिक यूनिट, यहाँ तो है ही। और फैमिली से यहाँ लीनेज, लीनियज से यहाँ क्लान, क्लान से फ्रैटरी, फ्रैटरी मोइटी, और मोइटी से ये सब ट्राइब बना है। तो फैमिली इधर यहाँ है, मतलब इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, वेदर सिंपलेस्ट हो या वो थोड़ा लार्जेस्ट सिंपल हो, सब में फैमिली एज ए बेसिक यूनिट एग्जिस्ट। जैसे आपको जो सिंपलेस्ट अंडा मनीज है, बुशमैन है, दे इज नो कंसेप्ट ऑफ लीनेज एंड क्लान, लीनेज क्लान का कंसेप्ट उनमें नहीं है। लेकिन वैसे सोसाइटी में भी फैमिली एज ए सोशल यूनिट एग्जिस्ट करता है, फैमिली एज ए सोशल यूनिट एग्जिस्ट अमंग देम। मालिर पहाड़िया में भी क्लान का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फैमिली का कंसेप्ट है, और लार्जर ट्राइब में तो है ही। तो इस तरह से इन ऑल सोसाइटी, इन ऑल ट्राइबल सोसाइटी कंसेप्ट ऑफ फैमिली एग्जिस्ट करता है। अब आइए नॉन ट्राइबल, जो नॉन ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वेदर इट इज हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी, सोसाइटी इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया, है ना, इन नॉन ट्राइबल सोसाइटी ऑफ, आप ले लें हिंदूज, है ना, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन ऑल family as a basic unit exist, सभी में। इन नॉन ट्राइबल, इन नॉन ट्राइबल, ये जो नॉन ट्राइबल सोसाइटीज हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन ऑल फैमिली एज ए बेसिक यूनिट, एज ए बेसिक सोशल यूनिट एग्जिस्ट करता है, एज ए बेसिक सोशल यूनिट, सोशल यूनिट भी देंगे, एज ए बेसिक सोशल यूनिट एग्जिस्ट करता है। सो फैमिली इज यूनिवर्सल, फैमिली एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी। अब हमारे वाई इट इज यूनिवर्सल एग्जामिन करना है कि फैमिली कैसे यूनिवर्सल है। अब हम रीजन देते हैं, द रीजन फॉर यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली इज दैट, अब हमारे कि वाई फैमिली यूनिवर्सल, है ना, why family is
family is universal. The reason is family makes following contribution in all societies. पहला कंट्रीब्यूशन है फैमिली का, वो है रिप्रोडक्शन. इन ऑल सोसाइटी फैमिली मेक्स फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन. और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो हम एक एक करके करें. तो पहला कंट्रीब्यूशन है रिप्रोडक्शन, जो इसके पहले क्वेश्चन में फंक्शन कराया था उसी को यहाँ कंट्रीब्यूशन के रूप में लिख देना है कि फैमिली थ्रू रिप्रोडक्शन हेल्प्स फैमिली थ्रू रिप्रोडक्शन helps continuation of all society, society. इन बिरहोर, ये चाहे बिरहोर हो, मुंडा ओरांव, in all family gets its member married and children born out of their sexual relationship helps continuation of society of these society. Secondly, socialization. Through socialization family transfer culture from one generation to other generation and also help individual to develop their personality. Individuals to develop their personality. तीसरा है इकोनॉमिक फंक्शन। तीसरा है इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन
family is a unit of production, unit of production and consumption, है ना। इन्हो, बिरहोर, महली, all family members participate in production, in economic production and consume together their earning, their produce. Political function, family through product, political function of family। अब हम पॉलिटिकल फंक्शन पर आएंगे और रिलीजियस फंक्शन। Political function of the family is to regulate family is basic unit, is a basic unit of social control, family requires its member to abide by rules of the society, by showing fear of supernatural, कहता है देखो अगर इस पर अगर नहीं मानोगे ना तो सुपरनेचुरल पनिशमेंट देगा, सुपरनेचुरल एंड fear of social boycott, family first persuade करता है, persuade and then compel to abide by the norms and values of society. Even in non-tribal society also, in comparison to court and police,
family is more effective in regulating behavior of its members because of emotional bonding among the family members। दिल्ली में भी बच्चे रह के तैयारी करते हैं और यहाँ वो कुछ गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से डरते हैं, इससे कि इससे हमारी परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाएगी या ये काम करने से हमारे माता पिता को दुख होगा। उनका सेंटिमेंट का कोई भी गलत काम करने के पहले वो सोचते हैं कि ये हमारे पेरेंट के इमोशन को हर्ट करेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट दे फियर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल कंसर्न है फैमिली मेंबर्स का, ये ज़्यादा इफेक्टिव का मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है बनिस्बत की मॉडर्न एजेंसी सोशल पुलिस एंड कोर्ट से। इस बात को हाईलाइट करेंगे। नॉन टाइप सोसाइटीज में सब एजेंसियां हैं, लेकिन स्टिल जो फैमिली है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज पीपुल फियर लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ सोसाइटी, लॉस ऑफ फेस ऑफ सोसाइटी ऑफ फैमिली। मेंबर को इससे दुख होगा, इसका ध्यान वो ज़्यादा रखते हैं। चलिए लास्ट है फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस फंक्शन, देखिए जो कल लिखाया था वही यहाँ लिखना है कि एवरी फैमिली परफॉर्म वर्शिप टू सुपर natural for the welfare of its members through these rituals family inculcate essence, family inculcate essence in the members that God is above all. God is above all. Next, family also expect from members from its member to acknowledge that society is above all. Society is above all, and so
we should abide by, we should comply with rules of society. In this way, through social function, in this way, या through religious function, family ensure peace in society. चूँकि अगर आप समाज के रूल्स रेगुलेशन मानेंगे तो सोसाइटी में पीस रहेगी, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये तो है, नेम तो है कि हम सुपरनेचुरल वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन इस वर्शिप के द्वारा बच्चों में हम एक सबमिसिव एटीट्यूड पैदा करते हैं, एंड दिस सबमिसिव एटीट्यूड, उनमें जो झुकने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जैसे आप मंदिर जाते हैं बच्चों को लेकर के और मंदिर में ईश्वर के सामने झुकते हैं, तो एक्चुअली इससे बच्चा देखता है हमारे पेरेंट ईश्वर के सामने झुक रहे हैं, तो उसमें भी झुकने की प्रवृत्ति पैदा होती है। एंड ये जो झुकने की बोइंग बिफोर सुपरनेचुरल, इसमें आप में एक टेंडेंसी पैदा करता है, तो नेक्स्ट आप सोसाइटी के प्रति भी झुकने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं, और सोसाइटी के में झुकने की प्रवृत्ति फर्दर सोसाइटी के पीस के लिए जरूरी है। चूंकि आप झुकने की प्रवृत्ति डेवलप होगा, सोसाइटी को नींव आप करेंगे और सोसाइटी में पीस हार्मोनी रहेगा। चलिए, तो इस तरह से बिकॉज ऑफ दिस 5 फंक्शन, फैमिली इन ऑल सोसाइटी परफॉर्म दिस 5 फंक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन फैमिली इज यूनिवर्सल। फैमिली परफॉर्म दीज 5 फंक्शन इन ऑल सोसाइटीज, चाहे वो सिंपल सोसाइटीज हो या कम्प्लेक्स सोसाइटीज हो, इन ऑल सोसाइटी फैमिली परफॉर्म दीज 5 फंक्शन, और इसलिए फैमिली यूनिवर्सल है। बिकॉज ऑफ दिस 5 कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, फैमिली इज यूनिवर्सल। Because of these 5, because of above contribution, because of above contribution, to society, family is universal. However, Catherine Goff in her book Is Family Universal? Is family a Nair case? Is family universal? आई डॉट हो रहा है। इज फैमिली यूनिवर्सल उनकी किताब है। शी आर्ग्यूड, शी डिफर्ड,
She is an American anthropologist, Stehen Nair. She differed with the idea of university of family, with the idea of the university of family, on the basis of her study of Nair caste society of Kerala. Nair is a matrilineal. And polyandrous caste. Nair is a matrilineal and polyandrous society here in traditional marriage between a boy and a girl divorce occurs. ये 3 days अराउंड के बाद ये तलाक हो जाता था, हम टाइम नहीं दे रहे हैं। गर्ल डाइवर्स अकर्स, द मैरिज सेरेमनी, मैरिज जो रिचुअल्स हुआ, सेरेमनी ऑथराइजेज द वुमेन, authorizes the woman after marriage the girl has become woman, हम उनके रेफर करें woman, authorizes the woman to have sex relation with anyone, with any man who come to her house, relation with anyone, any man, and bear children. Who become legitimate members of matrilineal family. इसको वहाँ थारावट, here
here the husband is not a permanent member of Nair family, which is contrary to the definition of marriage, definition of marriage, to the definition of family, as a group of husband, wife and children. चाहे जीपी मर्डॉक का डिफिनेशन हो, इसमें है कि ग्रुप है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन का। तो डिफिनेशन ऑफ फैमिली नॉर्मली ये है कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, बट इन नायर केस हस्बैंड इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ फैमिली। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड जिससे शादी हुई, बॉय एंड गर्ल में शादी हुई, अब वो जो शादी किया ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू लिव विथ हर, जस्ट 2-3 दिन के बाद तलाक हो जाता है और हो सकता है कि लाइफ में फिर ना भी मिले। लेकिन ये सही है कि आफ्टर डेथ उसे वुमेन हैव टू परफॉर्म सम रिचुअल्स, कुछ रिचुअल ऑब्जर्वेंस उनकी पत्नी और बच्चे करते थे। अब ये भी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु वुड बी द सोशल फादर ऑफ द चाइल्ड, बायोलॉजिकल फादर कौन है, इट इज नॉट क्लियर। चूंकि द वुमेन कैन हैव सेशन विथ एनीवन, तो उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है ये स्पष्ट नहीं है। अगर कोई आदमी क्लेम करता है कि आई एम द फादर ऑफ चाइल्ड, तो उसको मिडवाइफ का खर्च देना, डिलीवरी के समय इफ ए पर्सन गिव certain amount to the midwifery, बच्चे का जन्म के समय जो खर्चा है अगर कोई उसको देता है तो he is understood to be the father, he can become the father of the child। वो क्लेम कर सकता है कि I am the father of the child। for paying for midwifery वो इंटाइटल्ड होता है कि वो बच्चे का पिता उस बच्चे का कहा जा सकता है। अच्छा, थर्ड इज रिलीजियस परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए वुमेन कैन नॉट हैव चिल्ड्रेन अनलेस शी हैज नॉट परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी रिचुअल। तो मैरिज सेरेमनी इज ऑल्सो एसेंशियल। विदाउट मैरिज सेरेमनी ए वुमेन हैव नो राइट टू bear children with anyone, so marriage ceremony here is also become important। second है कि for paying expenses of delivery, midwifery, a person can claim fatherhood for the child born। so these 2 and 3 things should be clear, but not necessary to write in the answer। for your knowledge, for sake of your knowledge, curiosity, I have explained these all things, that marriage ceremony is essential। without performing marriage ceremony a woman is not authorized to have sex relation and bear children। fatherhood के लिए है कि उसे डिलीवरी का एक्सपेंसेस जो बियर करता है वो फादर होने का इंटाइटल्ड है। ये परमानेंट कैथलीन गफ ऑब्जेक्शन इज ये है कि यहाँ हस्बैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फैमिली। सो उसका कहना है कि फैमिली इज नॉट यूनिवर्सल। नायर के आधार पर उसने कहा कि फैमिली यूनिवर्सल नहीं है। अब अदर व्यू लिखिए,
बट हाउएवर जो अदर ए डिबेटेबल इशू है, और इसमें द अदर व्यू इज दैट ये कैथरीन गफ से लोग कुछ अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो डिफर करते हैं, और वो है एएलपी विद्यार्थी एंड कैथरीन गफ। ये दोनों वर्ल्ड रिप्यूट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इसलिए कैथरीन गफ का जो विचार है वो हम जो वर्ल्ड रिप्यूट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एएलपी विद्यार्थी एंड जीपी मर्डॉक के विचार से हम इसको विचार भी देंगे। एएलपी विद्यार्थी एंड जीपी मर्डॉक, एएलपी विद्यार्थी एंड जीपी मर्डॉक and GP Murdoch differed with Catherine Goff views regarding Nair family. According to विद्यार्थी, Nair has matrifocal family, matrifocal family consisting of mother and children. इनका कहना है कि नायर में फादर नहीं है, लेकिन वो मदर सेंटर्ड फैमिली है, माँ और बच्चों का फैमिली है, तो इसलिए मैट्रिफोकल फैमिली वहां यूज करता है। जीपी मर्डॉक also support the view that the concept of family exists among the Nair because the three features of family, family, common residence, cooperation, economic cooperation, and reproduction also exists in Nair society.
So rejecting Catherine Gough view on Nair, relating to Nair, LP Vidyarthi and GP Murdoch support the notion of universality of family. In fact, there is no alternative group. There is no alternative group that can satisfy the primary need of the individual, satisfy the primary needs of individual either way family satisfies. The study of Kibbutz in Israel by Spiro as alternative family showed that the experiment of Kibbutz as alternative to family failed because the Kibbutz failed to satisfy emotional and other needs of members. एक्सपेरिमेंट किबूज इस इजराइल में किबूज की स्थापना किया गया था एज ए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरप्राइज। एक ही जगह एक किबूज संख्या ये वहाँ इजराइल में एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसका अल्टरनेटिव टू फैमिली के रूप में सभी लोग खाने की जगह बनता था। कई लोग रहते थे। किबूज की संख्या मतलब 250 से 2000 तक का किबूज मेरे लोग रहते थे। लेकिन
वो फैमिली का विकल्प नहीं बन पाया। बच्चों का नॉर्मल विकास जिस तरह से अपने माता पिता के साथ होता है, इल्सवेयर वो नहीं हो सकता है। ये फेल्योर ऑफ कीबूज ने दिखलाया। तो परिवार का विकल्प समाज का अदर इकाई नहीं हो सकता है। नो यूनिट ऑफ सोसाइटी, नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी कैन टेक द प्लेस ऑफ द फैमिली। सो फैमिली इज यूनिवर्सल। इन ऑल सोसाइटी कंसेप्ट ऑफ फैमिली एग्जिस्ट करता है, इसका विकल्प नहीं हो सकता है। चलिए